प्यारे विद्यार्थियों, पुनः आपका स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम अव्ययी भाव समास पढ़ रहे थे, उसमें 4 उपसर्गों का अध्ययन भी कर लिया था। अधि के बारे में हमने पढ़ा। सबसे पहले अधि उपसर्ग आने पर संज्ञा पद में सप्तमी विभक्ति एक वचन लगा करके अधि के स्थान पर अंत में इति लिख देते हैं। हमने उसके बाद पढ़ा उप उपसर्ग यदि समस्त पद में है तो समास विग्रह करने पर संज्ञा पद में षष्ठी विभक्ति लगा करके अंत में उप के स्थान पर समीपम लिख देते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा अनु 2 अर्थों में प्रयुक्त होता है, एक तो पश्चात अर्थ में और एक योग्यता अर्थ में। तो इसमें मैंने बताया आपको, अनु उपसर्ग आए जब योग्यता को प्रदर्शित करे तो संज्ञा पद में षष्ठी विभक्ति लगा करके अंत में अनु के स्थान पर योग्यम लिख देंगे, ठीक है। और यदि अनु उपसर्ग पश्चात अर्थ को प्रदर्शित करे तो संज्ञा पद में षष्ठी विभक्ति लगा करके अंत में अनु के स्थान पर पश्चात लिख देते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा निर उपसर्ग यदि समस्त पद में है तो समास विग्रह करने पर संज्ञा पद में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे और अंत में निर के स्थान पर अभाव लिख देते हैं। तो विद्यार्थियों, आज बात करते हैं हम और 2 उपसर्गों की। उपसर्ग भी हो सकते हैं, अव्यय भी हो सकते हैं। देखिए, अब जो आपको आ रहे हैं वो दोनों अव्यय हैं। प्रति अव्यय पद है, यथा अव्यय पद है। प्रति किस अर्थ में होता है? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि यथार्थ अर्थ में 4 अर्थ प्रयुक्त होते हैं। कौन कौन से? योग्यता, विप्सा, पदार्थ, अंति, वृत्ति या अंतिक्रम्य और सादृश्यम, ठीक है। तो योग्यता, विप्सा, पदार्थ, अंति, वृत्ति, सादृश्य, यथार्थ अर्थ में ये 4 अर्थ प्रयुक्त होते हैं। तो जो प्रति अव्यय है वह किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? देखो, विप्सा अर्थ में। किस अर्थ में? ये इधर जो लिख रहा है ये अर्थ है। किस अर्थ में अर्थ है? ये ध्यान रखें, ये अर्थ है। किस अर्थ में? प्रति किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? विप्सा। और यथा किस अर्थ में होगा? पदार्थ अंतिवृत्ति। पदार्थ अंतिवृत्ति का मतलब होता है अनुसार, ये अर्थ है। पदार्थ अंतिवृत्ति अर्थ में कौन सा अव्यय प्रयुक्त होता है? यथा। कौन सा? यथा। और विप्सा अर्थ में कौन सा अव्यय प्रयुक्त होता है? प्रति। कौन सा? प्रति। जब प्रति अव्यय आए आपको समस्त पद में, जैसे ही प्रति दिखे तो कौन सा समास लिख देंगे? अव्ययी भाव समास। देखो, प्रत्येकम प्रति उपसर्ग या प्रति अव्यय पद आ रहा है। देखो, प्रति सब में दिख रहा है आपको। प्रति अव्यय पद या उपसर्ग आपको समस्त पद में दिखे तो आप समस्त पद को ध्यान दें, समस्त पद को में क्या करोगे? समस्त पद में संज्ञा पद ढूंढोगे और संज्ञा पद को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। ध्यान रखें, संज्ञा पद को 2 बार लिखकर अंत में क्या लिख देंगे? प्रति के स्थान पर प्रति ही लिख देंगे। क्या कह रहा है ये? विप्सा अर्थ में प्रति अव्यय का प्रयोग होता है। प्रति अव्यय कह दीजिए या उपसर्ग कह दीजिए, ठीक है। विप्सा अर्थ में प्रति अव्यय का प्रयोग होता है। जब प्रति समस्त पद में आपको दिखे, प्रति अव्यय या उपसर्ग समस्त पद में दिखे तो समास विग्रह करने पर संज्ञा पद को 2 बार लिखकर, संज्ञा पद को कितनी बार लिखकर? 2 बार लिखकर। ध्यान दें, 2 बार जो का त्यों लिखकर। संज्ञा पद जो होगा उसमें थोड़ा सा परिवर्तन भी होगा कि जैसे मैं आपको बताऊंगा उदाहरणों में। 2 बार लिखकर, संज्ञा पद को 2 बार लिखकर अंत में प्रति के स्थान पर प्रति लिख देते हैं। जैसे इसमें से हमने प्रति हटाया, क्या बचा? एकम। क्या बचा भाई? शेष क्या रहा? एकम। तो एकम शेष रहा, इस एकम को ही 2 बार लिख दीजिए। एकम अंत में प्रति के स्थान पर क्या लिख देंगे? प्रति। एकम प्रति। क्लियर? यही तो समझाने वाला हूं। हमने एकम कितनी बार लिखा? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। वैसे एकम शब्द है, ये एकम शब्द के शब्द रूप आपने पढ़े होंगे, ठीक है। अर्थ जो है वो पुल्लिंग का शब्द है, अकारांत है। नपुंसकलिंग में हमने बदला तो मैं हलंत लगा दिया। ये अकारांत, ये सारे जो दिख रहे हैं आपको इधर,
ये सब अकारांत हैं। नपुंसक लिंग में बदले हमने तो मैं में हलंत लगा दीजिए, क्योंकि क्यों लगाया मैं में हलंत? क्योंकि अव्ययी भाव समास का समस्त पद नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है, समझे? अब जैसे यहाँ पे एकम शेष रहा, जो शेष रहे ना यहाँ उसको 2 बार लिख देंगे, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूँ संज्ञा पद को 2 बार, संज्ञा पद तो यहाँ अर्थ आ रहा है, अर्थ अर्थ ऐसे से लिख करेंगे, अर्थम अर्थम प्रति ऐसे करेंगे। प्रतिपादम का क्या करेंगे? पादम पादम प्रति, ठीक है। कैसे करोगे सुनो, प्रति को हटाए, यहाँ पे क्या बचा? अर्थम, तो इसको क्या करेंगे? अर्थम अर्थम क्या कर देंगे? प्रति, वेरी गुड। प्रतिपादम, प्रति को हटाएं तो क्या बचा? पादम 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 प्रति, ठीक है। समास विग्रह हो रहा है ये। प्रति को हटाएं, मासम रहा, मासम मासम प्रति, मासम मासम प्रति। प्रति को हटाएं, क्षणम रह गया, क्षणम क्षणम प्रति। कितनी बार लिखेंगे? 2 बार, क्षणम क्षणम प्रति। प्रति को हटाएं, गृहम में क्या शेष रहा? गृहम, प्रति गृहम में गृहम, गृहम गृहम प्रति, गृहम गृहम प्रति। इस प्रति को हटा दें, स्थानम 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 प्रति, स्थानम स्थानम प्रति। नेक्स्ट पलम, प्रतिपलम का क्या होगा? पलम पलम प्रति। प्रतिदिनम का क्या होगा? दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम प्रति। क्लियर? देख लो, एक उदाहरण से अनेक सारे उदाहरण हो गए। फॉर्मूला याद रखना है आपको, नियम जो कायदा कानून बताया जाता है उसको फॉलो करो, ठीक है। अब पदार्थ अंतिव्रती अर्थ में कौन सा अव्यय प्रयुक्त होता है? यथा। कौन सा? यथा, जिसका अर्थ होता है अनुसार। और ये यथा किस में बदलेगा? अंतिक्रम में। यथा किस में बदलेगा? अंतिक्रम में। ये 2 से क्या मतलब है? संज्ञा पद में द्वितीय विभक्ति लगानी है। द्वितीय विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन लगाना है। द्वितीय विभक्ति कौन सा वचन? एक वचन। जब पदार्थ अंतिव्रती अर्थ में कौन सा अव्यय प्रयुक्त हो? यथा। मैंने आपको बताया यथार्थ अर्थ में 4 अर्थ प्रयुक्त होते हैं, योग्यता, विप्सा, पदार्थ अंतिक्रम्य या पदार्थ अंतिव्रती और सादृश्यम। तो इस यथार्थ अर्थ में ये 4 अर्थ प्रयुक्त होते हैं। अब पदार्थ अंतिव्रती के अर्थ में कौन सा अव्यय प्रयुक्त होता है? यथा। जब यथा अव्यय आपको दिखे, देखो यथा आपको दिख रहा है, यथा दिख रहा है ना, यथा जब अव्यय आपको दिखे समस्त पद में, तो संज्ञा पद में द्वितीय विभक्ति, देखो संज्ञा पद में द्वितीय विभक्ति एक वचन लगा करके अंत में यथा के स्थान पर, अंत में यथा के स्थान पर क्या लिख देंगे? अंत में अंतिक्रम में लिख देंगे। क्या लिख देंगे? अंतिक्रम में। क्लियर? जब पदार्थ अंतिव्रती अर्थ में यथा अव्यय प्रयुक्त हो, जब समस्त पद में यथा अव्यय है, तो आप समास विग्रह करोगे, तो समास विग्रह करने पर संज्ञा पद में द्वितीय विभक्ति एक वचन लगा करके अंत में यथा के स्थान पर अंतिक्रम में लिख देते हैं। यथा को हटाओ, अब देखो शक्ति, देखो इकारांत, पहले तो समझ लो अव्ययी भाव समास का समस्त पद नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है। इकारांत है, कोई फेरबदल नहीं हुआ, ज्यों कहते हो इकारांत है। इकारांत छोटी इकारांत है, इसलिए फेरबदल नहीं हुआ। बड़ी इकारांत होता तो छोटी में बदल देते, ठीक है। अकारांत है, मैं हलंत लगा दिया। छोटी इकारांत है, इच्छे शब्द नहीं है, ये इच्छा है। आकारांत, आ की मात्रा हटा दो, मैं हलंत लगा दो। अकारांत है, ये अकारांत, ये अकारांत, ये अकारांत, सब में मैं हलंत लग रहा है, ठीक है। देखिए अब शक्ति शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन करो आप, शक्तिम। क्या कर दिया हमने? शक्तिम। और यथा के स्थान पर हमने क्या कर दिया? अंतिक्रम्य, अंतिक्रम्य। देख लो, हो गया समास विग्रह। शक्तिम अंतिक्रम्य, समास विग्रह आए तो क्या करना है? यथाशक्ति। यथाशक्ति आए तो शक्तिम अंतिक्रम्य। समास का नाम अव्ययी भाव समास।
यथामति का देखो, मति में लगाइए द्वितीय विभक्ति एक वचन, मतिम अंतिक्रम्ये। शास्त्र में लगाइए शास्त्रम अंतिक्रम्ये। विधि में लगाइए विधि में विधिम अंतिक्रम्य। अंतिक्रम्य का अर्थ होता है अनुसार, ठीक है। इच्छा शब्द में लगाइए इच्छा, यथा धन इच्छा करेंगे यथेच्छा बनेगा, ठीक है। इच्छा, इच्छा में द्वितीय विभक्ति एक वचन लगाओ, इच्छाम अंतिक्रम्ये। इच्छाम अंतिक्रम्ये। स्थान में लगाओ स्थानम, स्थानम अंतिक्रम्ये। योग्य में लगाइए योग्यम, योग्यम अंतिक्रम्ये। काल में लगाइए कालम अंतिक्रम्ये। पूर्व में लगाइए द्वितीय विभक्ति एक वचन, पूर्वम अंतिक्रम्ये। हालांकि हमने इतने सारे उदाहरण पढ़े, सभी समझ में आ गए कि भाई प्रति उपसर्ग आए तो संज्ञा पद को 2 बार लिख देंगे और अंत में प्रति के स्थान पर प्रति लिख देंगे। अव्ययी भाव समास में नियम बताया सर ने, जैसे प्रति पलम आवे तो पलम पलम प्रति, प्रति क्षणम आवे तो क्षणम क्षणम प्रति। यथा आवे, यथा अव्यय आवे तो संज्ञा पद में द्वितीय विभक्ति एक वचन लगा करके अंत में यथा के स्थान पर अंतिक्रम में लिख देंगे, समास विग्रह कर देंगे। जैसे यथा शक्ति आवे तो शक्तिम अंतिक्रम में, यथा विधि आवे तो विधिम अंतिक्रम में, यथा मति आवे तो मतिम अंतिक्रम में, यथेक्षम आवे तो इच्छाम अंतिक्रम में लिख देंगे। तो ये सारे उदाहरण हमने पढ़े, लेकिन कुछ बच्चे वीडियो को देखकर ऐसे सोच रहे हैं कि जैसे मैं में हलंत, यहाँ सर ने मैं में हलंत किया और यहाँ अनुस्वार लगा दिया। क्यों लगाया? देखिए, जब मैं में हलंत कब आता है? मैं में हलंत जब आता है कि जब उसके मैं के पीछे बाद वाला वर्ण, मैं में हलंत जब आता है जब बाद वाला वर्ण स्वर हो। क्या हो? स्वर। और मैं अनुस्वार में कब बदलता है? मैं में जो हलंत होता है वो अनुस्वार में कब बदलता है? जब मैं में हलंत के पीछे व्यंजन हो तो वो मैं में हलंत जो है वो अनुस्वार में बदल जाता है। देखो, यहाँ मैं में हलंत है और पीछे क्या आ रहा है? बाद में स्वर, इसलिए ये मैं में हलंत ज्यों का त्यों है। अब यहाँ पे पै देखिए, पै व्यंजन है, इसलिए मैं में हलंत जो था वो अनुस्वार में बदल गया। तो जैसे अर्थ हम देखो, यहाँ पे मैं में हलंत तभी आ रहा है जब बाद में क्या है? स्वर है। मैं में हलंत जो है वो अनुस्वार में कब बदलेगा? जब बाद में क्या हो? व्यंजन हो। तो यहाँ पे देख लीजिए अंतिक्रम्य है। देखो, मैं में, सभी में मैं में हलंत मैंने क्यों लगाया? क्योंकि सभी में क्या है? मैं में हलंत के बाद क्या है? स्वर है। जब स्वर हो तो मैं में हलंत आएगा, और यदि व्यंजन हो तो मैं में जो हलंत है वो अनुस्वार में बदल जाएगा। ठीक है, इसको हम आधा मैं भी बोल सकते हैं। मैं से मतलब इसमें कोई स्वर नहीं है। ठीक है, तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम कल। ओके, बाय।